हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई के बारे में। और इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि स्पॉट एडमिशन क्या होता है और स्पॉट एडमिशन कैसे करें, इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। हालांकि इसके बारे में कुछ लोगों को पता होगा और कई लोगों को नहीं भी पता हो सकता है। तो जिनको नहीं पता, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि स्पॉट एडमिशन कैसे क्या होता है और स्पॉट एडमिशन कैसे करना होता है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कि स्पॉट एडमिशन होता है क्या है। ठीक है। तो आपको जैसे कि पता है कि इसका जो आईटीआई का टोटल 4 राउंड होता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, टोटल 4 राउंड होता है। आप दोस्तों इस चारों राउंड में फॉर्म फिलअप करते हो। ठीक है। और फॉर्म फिलअप करने के बाद मान लीजिए कि अगर किसी कारणवश उसमें आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो आपको एक लास्ट में मौका दिया जाता है स्पॉट एडमिशन का, जिसे हम स्पॉट एडमिशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता ही है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि कोई जो ट्रेड है, उस ट्रेड में टोटल 80 सीटें थी। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं इलेक्ट्रीशियन ले लेता हूँ, ये इलेक्ट्रीशियन है हमारा, और कुछ कुछ बचा हुआ मान लो कि कारपेंटर। ठीक है। कारपेंटर का टोटल मान लीजिए 90 सीट है, ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं हम। उसके बाद वेल्डर का कितना दोस्तों, वेल्डर का सीट है मान लीजिए 100। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने अगर 4 राउंड का फॉर्म फिलअप कर दिया, टोटल 4 राउंड तक के, तो इसमें कैसा, जो लोग जिस ट्रेड में मतलब फॉर्म फिलअप नहीं करते वो ट्रेड बच जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि उसमें सीटें बच जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर कारपेंटर में टोटल 90 सीट था, तो इसमें ज़्यादा लोग ने फॉर्म फिलअप नहीं किया, और फॉर्म फिलअप नहीं करने के कारण इसका जो सीट है कुछ अवेलेबल रह जाता है, लगभग मतलब थोड़ा बहुत अवेलेबल रह जाता है। कुछ कन्फर्म नहीं बता सकती कितना अवेलेबल रहता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जो सीट बच गया है, सभी ट्रेड का बता रहा हूँ मैं, उसमें हो सकता है 2 साल वाले भी हो, तो 1 साल वाले भी ट्रेड हो सकते हैं। तो उसमें क्या किया है दोस्तों, एक आपका मेरिट मतलब कि एक आपको स्पॉट एडमिशन करने का ऑप्शन दिया जाता है। इसमें दोस्तों आपको कोई फॉर्म फिलअप करने की आवश्यकता नहीं होती है, और ना ही आपको कोई ट्रेड सेलेक्ट करने की आवश्यकता होती है। इसमें ये होता है कि जो भी इंस्टीट्यूट है आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट में, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, मैं ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में ही स्पॉट एडमिशन होता है। प्राइवेट कॉलेज में तो ऐसे भी स्पॉट एडमिशन होता ही है, वहाँ पे आपका जो भी अमाउंट है देना पड़ता है, एडमिशन ले सकते हो आप डायरेक्ट। लेकिन इसमें जो है स्पॉट एडमिशन का जो फंडा है, ये गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। ठीक है। तो इसमें क्या करता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपके परसेंटेज को देखते हैं और उसके अनुसार आपका मेरिट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि अभी फॉर्म फिलअप करने का डेट आपको बता दूं, तो 31 अगस्त तक के फॉर्म फिलअप करने का डेट है। ठीक है। तो आप फॉर्म फिलअप करोगे, और फॉर्म फिलअप करने के बाद 2 सितंबर को आपका जो है मेरिट निकलने वाला है, फर्स्ट मेरिट। उसी तरीके से आपको मैंने बता दिया कि इसका सेकेंड मेरिट, थर्ड मेरिट, फोर्थ मेरिट जो भी है, सब मैंने आपको बता दिया कि इसका कब निकलने वाला है। तो जैसे ही टोटल 4 राउंड हो जाता है, 4 राउंड ख़त्म होने के बाद मान लीजिए कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया, हालांकि एक जिनके परसेंटेज अच्छे हैं उनके तो आ जाएंगे, लेकिन जिनका कम है उनका नहीं भी आ सकता है। ठीक है। आपको लेकिन 4 राउंड ट्राई ज़रूर करना है। तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरिट में नाम नहीं आया, तो आपको एक स्पॉट एडमिशन का डेट मिलेगा। स्पॉट एडमिशन का आपको एक डेट दिया जाएगा ऑफिशियली। इसके बारे में बता दूंगा कि आपको कब जाना है स्पॉट एडमिशन के लिए। इसमें क्या करना होता है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, पूरा डॉक्यूमेंट 10th क्लास का, 12th क्लास का, और आपका जो मार्कशीट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है, सभी डॉक्यूमेंट आपको आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर ले जाना होता है डॉक्यूमेंट को। और वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, लाइन लगाई जाती है जहाँ पे कि आपको पहले पहुँचना ज़रूरी होता है। अगर आप पहले पहुँचोगे तो आपका डॉक्यूमेंट जमा किया जाएगा, और डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद दोस्तों क्या होता है, उसमें थोड़ा समय लिया जाता है, मतलब कि 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, मतलब लगभग मान लो कि समय, इतना समय लिया जाता है। उसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वहाँ के, आपके जो मार्क्स हैं, कितने परसेंटेज है, जैसे कि मान लीजिए स्पॉट एडमिशन में कोई 1000 लोग गए हैं स्पॉट एडमिशन के लिए, तो उसमें जिनका 70% होगा, जैसे कि बाई चांस अगर होगा, ऐसा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कंफर्म 70% होगा ही, क्योंकि 70% वालों का नंबर लग चुका होगा। मान लीजिए 50%, 45, 52, 57 ऐसे परसेंटेज जिनके होंगे, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे दोस्तों मतलब कि कम होता जाएगा परसेंटेज, वैसे वैसे उसका सीट भी फुल होता जाएगा। और जहाँ पर उसका सीट फुल हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए अगर 52% पे सीट फुल हो गया, 52% पे, तो 52% पे सीट फुल हो जाने के बाद आपका एडमिशन जो लेना है वो बंद कर देते हैं। ठीक है। एडमिशन उसके बाद नहीं होता है। तो आप कोशिश ये करना कि आप जिस दिन मतलब कि स्पॉट एडमिशन का डेट रहेगा, उस दिन आप अपना डॉक्यूमेंट ले जाकर जल्द से जल्द, सुबह जितना जल्दी हो सके आप जाकर लाइन लगा लेना, क्योंकि अगर आप लाइन में आगे रहोगे तो आपका वो जो डॉक्यूमेंट है वो जमा होगा।
और जमा होगा तो चेक करने का मौका मिलेगा। और अगर आप बहुत पीछे रहोगे तो शायद चेक भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका डॉक्यूमेंट ले जाके वहाँ पे स्पॉट एडमिशन के लिए जाना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि स्पॉट एडमिशन होता क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना चाहो तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।